उचित कहा ज्येष्ठ। पिताश्री ने कहा था कि सभी शक्तिपीठों की ऊर्जा का आवाहन माँ को उनकी दिव्यता और सामर्थ्य के चरम पर ले जाएगा, जहाँ पहुंचकर उन्हें अपने अस्तित्व और साक्षात महाकाली बनने का आभास होगा। किंतु माँ के पुनर्जन्म के लिए हमें केवल प्रमुख शक्तिपीठों को सक्रिय करने की आवश्यकता है। अर्थात ये ज्येष्ठ कि माँ ने सर्वप्रथम हमें ब्रह्मरंध्रा की शक्तिपीठ का मार्ग दर्शाया, जिसके पीछे एक मुख्य कारण है, और वो ये कि ये शक्तिपीठ चेतना या शीश से संबंधित है। और चूंकि हम चैतन्य को जागृत कर चुके हैं, तो अगले शक्तिपीठ का संबंध अवश्य ही लिंग से जुड़ा होना चाहिए। आइए ज्येष्ठ, हम उन देवी और उन ऊर्जाओं का आवाहन करें, और फिर माँ का पुनर्जन्म निश्चित है। समझ गया गणेश। मुझे ज्ञात है कि अब हमें किस दिशा की ओर चलना चाहिए। कहाँ ज्येष्ठ? हमें अगले शक्तिपीठ के लिए देवी कामाख्या की ओर जाना होगा। असुरराज, ये युद्ध अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी पूरी सेना सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाएगी। आपका युद्ध में प्रवेश आवश्यक है। प्रतीत होता है कि महादेव ने अपने भक्त की सहायता के लिए अपने दूत भेजे हैं। बड़े ही उचित समय आए हो। चलो इस युद्ध का समापन यहीं करते हैं। हम यहां तुम्हारे सहायक बनकर नहीं आए हैं बाणासुर, हम श्री कृष्ण के सहायक बनकर आए हैं। असंभव! मुझे महादेव से वरदान प्राप्त है कि जब जब मेरे जीवन में उनकी आवश्यकता होगी, वो मेरी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होंगे। और तुम सब उनके सेवक हो, और इसी नाते तुम सबको मेरा सहायक होना चाहिए। तुम अब तक महादेव को समझ नहीं पाए बाणासुर। वो तुम्हारी रक्षा के वचन में बंधे हुए अवश्य हैं, परंतु उन्होंने हमें हमारे कर्म पथ के चयन की स्वतंत्रता दी है, और यही हमारा निर्णय है। तुम्हारे पापों के अंत के लिए, सत्य के लिए युद्ध करना। आक्रमण!
हे प्रभु, अब बाणासुर अपने वरदान का आह्वान करने वाला है। तुम्हारा अगला कदम तुम्हारा प्रारब्ध पाने में थोड़ा विलंब अवश्य कर सकता है, किंतु उसे रोक नहीं सकता बानासुर। तुम अपने प्रारब्ध की चिंता करो द्वारकाधीश। मैं बानासुर इस युद्ध में अजय हूं, अमर हूं, किंतु तुम मृत्यु के अत्यंत निकट हो। महादेव, आपने मुझे वरदान प्रदान किया था कि जब जब मेरे जीवन में संकट के मेघ गहराएंगे तब आप मेरी रक्षा के लिए प्रकट होंगे। मैं बानासुर आपका आह्वान करता हूं। महादेव, अपने भक्त की रक्षा कीजिए।